के समक्ष श्री सतीश उपाध्याय माननीय सदस्य पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान शहीद भगत सिंह की मूर्ति का कथित अपमान तथा शहीदों की गंभीर उपेक्षा के संबंध में सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की विपक्ष की नेता ने गत 3 दिनों से सदन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के भावना को तार-तार किया है, से हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के संदर्भ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, भगत सिंह जी के संदर्भ में चित्र को लेकर के अपने भ्रष्टाचार को छुपाने की राजनीति की है। हमारे बीच में श्रीमान विजय गोयल जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सदन में उपस्थित है। सदन में उनका हृदय की गहराइयों से स्वागत है। प्रारंभ करिए। जिस तरीके से देश के महान क्रांतिकारी भगत सिंह जी के चित्र को लेकर के उन्होंने यहां पर राजनीति की है और इस सदन को चलाने में जिस प्रकार की अराजकता हमने देखी थी और आपने नियम और कायदे के कानून के तहत उनको सदन से बाहर भी किया था। लेकिन आम आदमी पार्टी का दोहरा चरित्र, उनकी दोहरी चाल चलन, आपको मैं पीछे 2014 में अध्यक्ष जी ले जाना चाहता हूं। 2014 में देश के एक वरिष्ठ पत्रकार, मुझे उसमें नाम लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रणब प्रसून वाजपेयी जी के साथ जिस तरीके का एक स्टिंग ऑपरेशन आया था, उस स्टिंग ऑपरेशन में उस समय के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की आप अगर बॉडी लैंग्वेज को देखेंगे, जो उनके आपस का कन्वर्सेशन था, वार्तालाप को आप देखेंगे, तो किस तरीके से वो कहते हैं कि मैं भगत सिंह जी के चित्र को और भगत सिंह जी वाले विषय को आगे ले जाकर के बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा और इसको लंबे समय तक टीवी चैनल पर चलाऊंगा। इससे बड़ी भर्त्सना की बात कोई नहीं हो सकती कि आप किस तरीके से अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए आप भगत सिंह जी जैसे शहीद का भी दुरुपयोग कर सकते हैं। बात आती है सदन की। सदन में जब यह ध्यान में आया कि कैग की रिपोर्ट पर चर्चा होनी है, कैग की रिपोर्ट में तमाम तरह की अनियमितताएं हैं, एक बड़ा भ्रष्टाचार आपने इस शराब घोटाले में किया है, लिकर पॉलिसी में किया है, उस पॉलिसी से ध्यान हटाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री के कमरे में आज भी वो चित्र भगत सिंह जी का लगा है, भीमराव अम्बेडकर जी का लगा है, लेकिन केवल उस पर हंगामा करना और इस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए उन चित्रों का प्रयोग करना, यह सबसे ज्यादा भर्त्सनापूर्वक है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, मेरे यहां मालवीय नगर में एक भगत सिंह जी की बड़ा पार्क है और उस पार्क में एक भगत सिंह जी की मूर्ति लगी हुई है। यह मूर्ति पिछले 3 साल से खंडित है। इस मूर्ति में हाथ टूटा हुआ है, पैर एक टूटा हुआ है और पिछले 3 बार से यहां पर जो विधायक हैं सोमनाथ भारती, इससे बड़ा किसी क्रांतिकारी का, शहीद का अपमान नहीं हो सकता है। इस मूर्ति को 3 साल ठीक नहीं कराया गया, 3 साल इसको ठीक नहीं कराया गया। अगर अरविंद केजरीवाल, आतिशी और उनकी पार्टी शहीदों से इतना प्यार करने वाले होते,
या शहीदों को मानने वाले होते तो कम से कम इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस तरह की जो मूर्तियां हैं, उनको ठीक कराने का काम करते, उनको नमन करने का काम करते। मुझे एक और जगह पता चला है, हमारे साथी हैं महरौली के अंदर, वहां भी एक भगत सिंह जी की मूर्ति है जिसको तोड़ा गया और इनके विधायक और इनके सत्ता के समय में उसको तोड़ा गया, लेकिन उसको भी ठीक करने का काम इन्होंने नहीं किया। और अगर किया तो केवल उनको किस तरह से अपने सत्ता के लालच के लिए, किस तरह से राजनीति करने के लिए यूज कर सकते हैं, इसका उपयोग किया। अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, कल हमने वहां जाकर के इस मूर्ति पर एक कपड़ा लगवाया है और कपड़ा लगवा करके हमको जो संस्कार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए हैं कि हमारे जो देश के क्रांतिकारी हैं, देश के जो शहीद हैं, जिन्होंने देश की आजादी में एक अपना बहुत बड़ा सहयोग किया है, योगदान दिया है, उनको सम्मान देने का काम मुख्यमंत्री जी कल हमने इसमें करने का काम किया है। और अधिकारियों को बुला करके ये कहा है कि अगले 20 दिन और 1 महीने के अंदर हम वहां पर भगत सिंह जी को सम्मान देने के लिए नई मूर्ति वहां पर लगाएंगे या उस मूर्ति को ठीक करेंगे। आज सभी अखबारों ने, पंजाब केसरी ने, दैनिक जागरण ने, सबने इन खबरों को प्रमुखता से छापा है। किस तरीके से इन्होंने इस भगत सिंह जी का जो अपमान किया है, इस अपमान को, इस आम आदमी पार्टी के दोहरे चरित्र को कोई दिल्ली वासी बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं आपका ध्यान इसमें दिलाना चाहता था कि ये ध्यान में रहे कि किस तरह से अपनी राजनीति को प्रयोग करने के लिए, किस तरह से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, किस तरीके से कैग पर कोई चर्चा ना हो, किस प्रकार से ये पूरी तरह से दिल्ली को गुमराह करें और अराजकता का व्यवहार करें। इतना ही निवेदन मैं आपको करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।